ਕਾਦੀ ਬੜੀ ਝਸਰੀ ਸ਼ੈ ਆਂਦੀ ਆ ਟਾਂਗਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ਆ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਦਾਜ ਲੈ ਚਕਵਾਲੇ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾ ਹੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਣਾ ਜਦ ਫਿਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਨਾਲ यार उत्थे और भी संगी बेली है शामी कादी अरसद मैन मिली है जा अच्छा उस बुलाए जा ठीक है तो असी फिरदे टुरदे उतामने गोदा टुर गए जा उत्ते एक होटल बनया मोनाल आजकल उसका रौला ही पै जा वो तू जात तकी है ना मोनाल नहीं मन नहीं चक्कर यार मैं तेन फोटो भेजी है आ स्टेटस ताना मैं वेखिया है वो इंज एरिया में ना दामने कोदा चढ़ के ना पहाड़ है बिल्कुल पहाड़ है मान के तू समझ के जंगल विच मंगल बने वाह बड़ा होटल है खान पीने बड़ा नज़ारा तो उस बंद करने का इन्हें एक अमार चाह देते हैं क्या चीफ जस्टिस अच्छा असल जा तो वो ही गई एक तो लोग भी बेरोजगार हो सुन दुआ फिरने टुरना ली तुम मैंने दसो जा केड़ी रह गई है खान पीन उत्थे बड़ा स्वाद है जा बाकी तो चलो रश है उत्थे एक ई है जाके जंगल में एक मंगल बने है जा इस बारे तू भी इस रौले कोई सुनिया तू इस बारे की आना यार पिछली मंगलारी ना समात हुई है सुप्रीम कोर्ट की उस विच उन्हें CDA के चेयरमैन है इस होटल के मालक हैं इन्हें बुलाया गया ने CDA के चेयरमैन नूं आख्या ने कि जितने भी होटल हैं ये सिर्फ एक मोनाल नहीं 14 होटल हैं जिहड़े कि नैशनल पार्क के आते विच या उसकी ज़मीन ते बने हुए उन्हें सारियां बंद करने का हुक्म दिता सुप्रीम कोर्ट दूजा जितनियां लीजिंग दियां दरखास्तां ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਕਾਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤੂੰ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਆ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰਨ ਗਿਆ था ਯੂਬ ਪਾਰਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਰਕ ਉੱਥਾਂ ਅੰਦਰ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਤੱਕੀਆਂ ਹੋਟਲ ਵੀ ਤੱਕੇ ਜੂਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ फिर मोनाल नाल तक इन 14 होटलों ना ज्यादती क्यों चीफ जस्टिस आख्या ना भाई दुनिया में नेशनल पार्क दे अंदर मैं यार नेशनल पार्क तू मैं दस पार्क नेशनल पार्क विच के है मैं तो ये फर्क है असद भी थी बैठे आ ओ तन समझांदा चलो यार असद तो नौकरी भी करेंदा रहा ना ओ तन बेहतर दसी और आ भी जिम कॉर्बेट साल्ट रही दिया अदा समझाए से असद समेत मैंने बंसरे लोगों नहीं पता कि नेशनल पार्क दा आम कमर्शियल पार्क विच फर्क की है तो ऐसा भी समझा मिर्ज़ा साहब नेशनल पार्क की तारीफ़ ये है कि जब किसी भी इलाके की कुदरती खूबसूरती को हमेशा के लिए महफूज बनाना होता है तो उसको नेशनल पार्क बनाया जाता है और नेशनल पार्क को आप बस कुछ महदूद मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि रिसर्च पर्पस के लिए स्टूडेंट्स जो हैं जो तहकीक करते हैं जानवरों परिंदों पे वो उधर जा सकते हैं या आप अपनी रिक्रिएशन के लिए जिसमें आप सिर्फ नेशनल पार्क में जाके बिना कोई कचरा फैलाए बिना शोर मचाए बिना उधर कोई गंद डाले बैठ के नेचर को ऑब्जर्व कर सकते हैं परिंदों जानवरों को देख सकते हैं ये नेशनल पार्क इस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है और किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नेशनल पार्क को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और नेशनल पार्क और जो दूसरा कमर्शियल पार्क है जैसे अब यू पार्क कह रहे हैं उसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि नेशनल पार्क जो है ना वो एक बहुत बड़ा इलाका होता है जैसे अब मार्गला हिल्स नेशनल पार्क है ये 17,000 हेक्टेयर पे इसका रकबा फैला हुआ है और 50 किलोमीटर इसकी लेंथ है वो टैक्सरे से लेके बाराकाऊ तक ये नेशनल पार्क है कमर्शियल पार्क छोटा सा पार्क होता है वो आर्टिफिशियल होता है बाउंड्री उसकी होती है उसको आप नेशनल पार्क नहीं कह सकते ना ही नेचुरल पार्क कह सकते हैं नेशनल पार्क में कितने परिंदे हैं उधर दरख्त हैं उधर का जो चश्मे हैं वो पूरा एक इकोसिस्टम है वो एक निज़ाम है कुदरती जो चल रहा है उसमें अगर हम ये होटल बना देंगे ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ करेंगे तो वो जो असल इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा अब जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही थी इंक्लूडिंग मनाल और जो दूसरे रेस्टोरेंट हैं उधर उससे होता क्या है एक तो रोड वो पीर सुहावा जिसको आप बड़ा अच्छा कह रहे हैं वो रोड बनी हुई है सारी रात उधर ट्रैफिक चलती है सारा दिन ट्रैफिक चलती है लाइटें हैं हॉर्न है और सारे जो जानवर हैं वो रात में निकलने वाले हैं उधर एक्सीडेंट भी होते हैं सड़कों के ऊपर और फिर ये जो इटरीज बनी हुई हैं इनका सीवरेज का पानी चश्मों में जाता है कुदरती नालों में वो आलूदा हो रहा है फोन हुण कोई समझ आई गई है यार मैं समझ आ गई है काजी हाँ इसका मतलब तो यही है कि जिंज असी गए साल्ट रेंज फिरन उत्थे भी सन इस किस्म की एक्टिविटी अगर करसा कोई होटल पा गई कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करसा रोड बन वैसी या डिस्टर्बेंस बन वैसी उस सियाणियां दी गल है कि हत्थां नाल पाइयां नहीं दंदां नाल दुरुस्त यानी जेड़ा गलत काम एक शुरू हो जावे ना तो हुण इतना गलत हो गया कि 700 घरां दी बेरोजगारी सामने आउंदी पई है लेकिन जेड़ा असल नुकसान है वो सामने नहीं आउंदा पिया बेशक
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪਾ ਗਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਚੋਂ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋर्ट ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੜਵਾ ਗੂੰਟ ਹੈ लेकिन अगर इसका फ़ायदा तकिया वंजे तो मुश्तरका फ़ायदा पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा 24 करोड़ का साझा वो साडा ये नैशनल पार्क जिसते बचाने वास्ते कदम किया गया और असी इस फैसले च उन्होंने नाल हाँ मजीद पाकिस्तान के नैशनल पार्क्स नूं बचाया वंजे डिवेलप किया वंजे ताकि साडा साह भी सौखा होवे और एक कुदरत का हुसन हमेशा देर तक कायम रहे। लाइक करो, कमेंट करो तो वीडियो आगे शेयर करो। खुदा हाफिज़।